समुदाय के बीच झड़प हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि डीएम और एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत करने में और समझाने में लग गए। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को खदेड़ा और रोड़ेबाजी की, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं स्थानीय थाना प्रभारी एसडीओ के साथ शांति समिति के सदस्य अजय जलान और रविंद्र सिन्हा भी घायल हैं और पुलिस कर्मियों को चोट लगी है। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। देर शाम तक शांति समिति की बैठक थाना और गांव में चल रही है, जिसका निगरानी एसडीओ डीएसपी कर रहे हैं। एसपी और डीएम लगातार इस मुद्दे पर अपनी निगाह बनाकर रख रहे हैं। पुलिस इस मामले में गंभीरता से कैंप करते हुए लोगों से अपील कर रही है कि अफवाह न फैलाएं। दरभंगा जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने छात्र छात्राओं के सभी विषय की समस्याओं के निदान के लिए एक हेल्पलाइन केंद्र खोला है। जिला परामर्श केंद्र का उद्घाटन जिलाधिकारी ने करते हुए कहा कि इसमें बच्चों को सभी विषयों के सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी जाएगी। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगी। हम लोग 14 फरवरी से हेलो टीचर का कार्यक्रम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें विषयवार पालीवार टीचर्स इस कंट्रोल रूम में बैठेंगे और इस कंट्रोल रूम का नंबर सार्वजनिक किया जाएगा। कोई भी बच्चे लास्ट मिनट प्रिपरेशन से संबंधित अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एक एक बच्चे का अपना जवाब मिलेगा और जो टिप्स लास्ट में देना चाहिए बच्चे को पास होने के लिए या अच्छे अंक लेने के लिए, ये बहुत उपयोगी रहेगा। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से चलाने पर शिक्षा विभाग अगर अच्छे ढंग से चलाएगा, नालंदा में भी हो चुका है। नालंदा में भी ये प्रयोग किया गया जब हम जिलाधिकारी कार्यक्रम काफ़ी लोग इसका लाभ लिए थे। मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का लोग भी इसका लाभ वहीं बच्चों के बीच पढ़ने और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने प्रयास प्रारंभ किया। गौरतलब की 10वीं के छात्र छात्राओं को विशेष रूप से इससे सुविधा मिलेगी। क्या जा सके वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जो आने वाला है, उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 10 टीचर को रखा है, जो सभी अपने अपने विषय के हैं। बायोलॉजी के हैं, मैथ के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, सोशल साइंस के और संस्कृत के। सभी का रोस्टर निकाल दिए हैं। सभी लोग कल से अभी से सबका, जैसे कि गणित के शिक्षक हैं, आज से बैठक शुरू कर दिए हैं। लड़के कल से जब यह फोन सार्वजनिक हो जाएगा तो कल से उनमें जिज्ञासा होगा कि जानकारी लें कि किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, जिससे उनका रिजल्ट बेहतर हो सकेगा। दरभंगा के टावर में इस्तेमाल हो रहे बैटरी के लूट की घटना को अंजाम देने के लिए अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय रहे। गुप्त सूचना के तहत कुछ अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते। इस आलोक में 4 पुलिस अवर निरीक्षक और 1 सिपाही ने छापेमारी दल बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह अपराधी 16 घंटे में टावर व्यक्ति लूटना को अंजाम दे चुके हैं। ये मोबाइल टावर की लूट और चोरी करने वाला एक बड़ा गैंग है, जिसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने उत्तर बिहार के अनेक जिलों में बैटरी लूट और चोरी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये लोग चोरी की बैटरी को हाजीपुर और पटना के कुछ कबाड़ियों के माध्यम से कलकत्ता दिल्ली तक सप्लाई करते थे। एक बड़ा नेटवर्क है, इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए और बाकी लोग अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इनसे हथियार और गोली भी बरामद हुई है। एक मैजिक गाड़ी बरामद हुई है, जिसमें ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। दिन में घूमकर ये लोग टारगेट को चिन्हित करते थे और रात को पूरी टीम जाके धावा बोल के बैटरी लूट लेती थी। और जहाँ कहीं मोबाइल टावर पे कोई गार्ड नहीं है तो वहाँ पर आसानी से वो चोरी कर लेते थे। यह अपराधी दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सिवान जिले के हैं। इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, एक मैजिक गाड़ी, 7 मोबाइल, गाड़ी में चोरी, एक बैटरी के साथ इस ग्रुप के मुखिया बिरजू को चिन्हित किया गया है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। पूछताछ में इन्होंने कुछ स्वीकार किया है। इसके अलावा इनके गृह जिला से इस बारे में लोग जानकारी ले रहे हैं और जितने जिला के घटनाएं प्रकाश में आई हैं वहाँ के जिला को भी हम लोगों ने जिला पुलिस को खबर कर दिया है। तो वहाँ से टीमें आएंगी, जिससे पूछताछ करेंगे और उनको को लेकर अपने अपने काम में अनुसंधान आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ये लोग कहाँ के रहने वाले? बेसिकली इनमें से एक नालंदा का रहने वाला है, एक पटना का रहने वाला है, कुछ छपरा के रहने वाले हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग हाजीपुर में किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। वहीं से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है।
क्या इस गैंग में और भी लोगों को पकड़ाने की संभावना है सर? हाँ, अभी इसमें जो लोग लूट और चोरी का माल खरीदते थे और उसको बिहार के बाहर अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे, इसमें इस कड़ी में कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। दरभंगा के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने बुधवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सरकार पर हवाई अड्डा और हवाई उड़ान को लेकर कटघरे में खड़ा किया और कहा यह हवाई की सरकार है, केवल रंग रोपण कर हवाई यात्रा शुरू करना चाहती और आचार संहिता लागू होने को कहेगी कि सरकार बनेगी तो काम प्रारंभ होंगे। पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसको समाज से किनारे करने की जरूरत है। साथ ही जो हमारी पुलिस है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको पूरा निगाह रखने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह का माहौल खराब न हो। उसका शिलान्यास होगा और हम लोगों ने सवाल उठाया भी था आप लोगों के कि जब जमीन ही अधिग्रहण नहीं हुआ, बिहार सरकार ने जमीन ही नहीं दिया सिविल एविएशन को, तो टर्मिनल बनेगा कहाँ? और एक टर्मिनल के बनने पर आज की तारीख पर 650 से 700 जो यहाँ के स्थानीय सांसद होते, तो वो बिल्कुल साफ हो गया कि ये जो कुछ हो रहा है एक राजनीतिक स्टेज है। आज देख रहे हैं ना पूरे देश में, मतलब 4.5 साल में, 4.5 पौने 5 साल में नरेंद्र जी मोदी और उनकी सरकार को डेवलपमेंट की फिक्र नहीं। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी या दरभंगा से चुनाव लड़ने को महागठबंधन के नेताओं पर छोड़ा कृति झा आजाद की कांग्रेस में शामिल होकर टिकट लड़े पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की राजनीति है और उनके नेता ही तय करेंगे कि श्री आजाद कहां से चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद अली अशरफ फातिमी का संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने महत्वपूर्ण है क्योंकि कृति झा आजाद 15 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस में शामिल होने के बाद दरभंगा से उन्हें टिकट मिलेगा। यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल है। अब कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कौन इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भी हैं, 3 मरतबा लोकसभा में भी रहे हैं, तो उनके आने से ताकत बढ़नी है महागठबंधन की। बड़ी खुशी की बात है और वो समझना चाहिए सभी को, जो महागठबंधन के अंदर हैं उनको भी। आज जो महागठबंधन से बाहर इंतजार कर रहे हैं किसको कहाँ से मिल रहा है, उनको 3 स्टेप यादव है और मुख्य रूप से लालू यादव है। ये लोग फैसला करेंगे कि कौन सी सीट पर आरजेडी का कौन सा उम्मीदवार, तो कांग्रेस में वो ज्वाइन। स्मार्ट फाउंडेशन दरभंगा की ओर से आचार्य रामानाथ झा हेरिटेज सीरीज के तहत विश्व कैंसर सप्ताह के मौके पर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर राजनाथ झा भारतीय ज्योतिष दृष्टियों से कैंसर रोग का विश्लेषण विषय पर बुधवार को डॉक्टर कादवनी गांगुली के द्वारा स्मृति व्याख्यान दिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा दीप जलाकर किया गया। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। के नाम से भी कहा गया है। प्रश्न मार्ग में आचार्य कहते हैं, प्रश्न मार्ग ग्रंथ में अस्पष्ट पूर्वीकृत मुरुगुणाम चेतो गवाम वाहनम वृथैव उदाहृतो हेतु रसग्रस्य प्रदीयता मातुरत्तम च रेणु। इसका अर्थ है पीपल आदि उत्तम वृक्षों को काटना। देखिए हमारे यहाँ परंपरा रही है, लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, गाय को नहीं मारना चाहिए। इसे लोग समझते नहीं इस तरह से कि उसे मारने से क्या होगा, पीपल के वृक्ष काटने से क्या होगा। लेकिन धर्मशास्त्र जो है पीपल को वृक्ष काटना वर्जित किया गया है। क्यों वर्जित किया है, तो यह शास्त्रकार कहते हैं अगर आप। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में कनक एंटरटेनमेंट के बैनर तले हिंदी शॉर्ट फिल्म स्ट्रगल डोंट क्यूट का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म की कहानी पटना की सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म
कनक एंटरटेनमेंट के ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 10 दिवसीय फिल्म अभिनय व निर्देशन क्लासेस के उपरांत विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है। फिल्म की शूटिंग पटना, मधुबनी, कोलकाता में की गई है। हमारे विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में हमारे यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र 2016-18 के नाट्य विषय के छात्र श्री सुमित ठाकुर ने अपने द्वारा बनाई हुई फिल्म जो कनक एंटरटेनमेंट के बैनर के तले उन्होंने बनाया है, उसका नाम है स्ट्रगल डोंट क्विट। उस फिल्म में उन्होंने अपने जीवन से बहुत कुछ अंश लिया है, बल्कि अपने जीवन पे आधारित ही बनाया है कि नाट्य के क्षेत्र में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और अंततः सब। इस बारे में विभागाध्यक्ष डॉक्टर लावण्या कृति ने कहा कि ऐसे कार्य में वर्तमान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन मिलता है और इस छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। के सभी छात्र छात्राएं जो संगीत एवं नाट्य दोनों विधा से जुड़े हुए हैं, वे सभी उपस्थित हैं और आज इस अवसर पर विकास पदाधिकारी डॉक्टर के साथ कितनी उत्साह है इसको लेकर? बहुत उत्साह है विद्यार्थियों में कि हम स्ट्रगल करते हैं, उन्हें कला के क्षेत्र में काम करने का अवसर कम मिलता है, लेकिन जब अवसर प्राप्त होने लगता है तो उन्हें खुशी होती है और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। बुधवार को दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के द्वारा दीप जलाकर किया गया। तो स्कूल के निदेशक बिल्टू सहनी के द्वारा आए मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित भी किया गया। इस वार्षिकोत्सव में बच्चों के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। मैं भी एक गरीब परिवार में, मछुआरा परिवार में जन्म मैंने लिया। गरीबी में जूझते हुए आर्थिक तंगी रहने के कारण हमें ज़्यादा एजुकेशन लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। हम बहुत ही कम उम्र में, 18 साल की उम्र में अपने गांव, घर, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को छोड़कर दूसरा एक इंसान की जिंदगी में एजुकेशन का क्या महत्व है। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं और आने वाले जनरेशन को तैयार करें। जिस रोज हमारा राज, हमारे समाज में लोग पढ़ लिख लेंगे, उस रोज वो समाज। इस बारे में स्कूल के निदेशक ने कहा कि 5 वर्षों से लगातार वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक क्षमता की विकास होता है। का काम करते हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, स्पोर्ट्स हो, स्किल डेवलपमेंट हो या अन्य किसी भी तरह का जो कार्यक्रम होते हैं साल भर का, उसका प्रदर्शन हम लोग अभिभावकों के बीच करते हैं। इसी के क्रम में हमारे सभी मीडिया कर्मी, हमारे सम्मानित अतिथि और हमारे अभिभावक पधारे हुए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि इस भीड़ में जो आप देख रहे हैं, कोई भी गार्जियन जब तक कार्यक्रम समाप्ति नहीं होंगे, चूँकि उनका ही लड़का और लड़की इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं और जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक वो लोग नहीं उठेंगे। कादराबाद स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का उद्घाटन WIT के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रज मोहन मिश्र उपस्थित थे, जिन्होंने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रदर्शनी को देखा और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जितना साइंटिफिक वर्क हुआ है अभी तक, उसमें से बहुत सारे मॉडल्स को लोगों ने प्रोड्यूस किया है। जैसे अभी देखा हमने धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में भी एक मॉडल रखे हुए हैं। मेट्रो ट्रेन जो दिखा रहा है, यह भी एक मॉडल है। बच्चों का बहुत याद खुशी होती है कि हम लोगों के बचपन के समय में अगर पूछ देते किसी बच्चे से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह रोना शुरू कर देता कि नाम पूछा हमको। अभी बच्चे पहला क्लास का, दूसरा क्लास का बच्चा फ्लुएंटली अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक अचीवमेंट है फॉर द स्टूडेंट्स। वहीं विद्यालय के निदेशक शोएब अहमद खान ने कहा कि बच्चों के द्वारा ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन में भाग लेने से उसकी मानसिक क्षमता का विकास होता है और किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। जो पॉल्यूशन के ऊपर में ये फिर मैं देखता हूँ कि बच्चे ये पोकलैंड वगैरह बना रहे हैं, तो बच्चे जो है वो रॉकेट बना रहे हैं, तो क्या क्या बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा। तो साइंस हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं
आज देखते हैं कि जापान जैसा देश जहाँ छोटे छोटे बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कि जिस देश के अंदर में साइंस डेवलप किया है, नो डाउट वो देश बहुत ही राइज किया है, वो बहुत डेवलप्ड है। तो हम ही नहीं, हमारे ही स्कूल नहीं, इस देश के सभी स्कूल, सभी बच्चे को साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जो है आज के इस दौर में अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें और आगे से आगे देश को आगे बढ़ाएं। इसमें हम लोगों का समूह का साथ होना चाहिए। बच्चों को साइंस में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अथक प्रयास है कि छात्रों के बीच प्रतिभा को निखारने एवं प्रतिस्पर्धा के दौर में छात्रों को ले जाने के उद्देश्य मिथिला मंच न्यूज का ओलंपियाड, जो साइंस और मैथमेटिक्स पर आधारित है, इसका प्रारंभ दरभंगा पब्लिक स्कूल के जूनियर ब्रांच से किया गया, जिसमें करीब 100 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को जांचने का प्रयास किया। In fact, we are very happy to conduct this program because the children get an opportunity to bring out their talent. And in fact, Mithila Manch has cooperated, and this is definitely going to develop, and students have got plenty of interest to participate in the programs like this, and naturally they will get prepared for this, by which means they can improve their knowledge regarding subject wise and also general knowledge. मिथिला मंच न्यूज का यह प्रयास छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा लाकर उन्हें शिक्षा की तरफ जोड़ना है। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाया। छात्र छात्राओं एवं प्राचार्य ने मिथिला मंच न्यूज के कार्यों की सराहना की। आज द स्टूडेंट मोबाइल की तरफ आने से जो हिंसक प्रवृत्ति डेवलप हो रही है, उसको तोड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा और शिक्षा की तरफ जोड़ने के लिए इस तरह कदम होना चाहिए। Regarding mobile, yeah, as you all know, because regarding mobile has got two things. It is bad, it is good, it is bad, but it depends upon the usage of the mobiles. But as far as I am concerned, the students should not be allowed to use students at this stage, because as and when it grows, that can be developed in them. So we have to be very careful, children using mobile, because we have to have a close watch on them using the mobile. आदर्श युवा समिति आदर्श नगर मुसेपुर रोसड़ा समस्तीपुर के द्वारा आदर्श युवा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह में सफल छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मौके पर आदर्श युवा संघ के कई लोग मौजूद थे। बुधवार को कादराबादी स्थित न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल में सीबीएसई एवं सरकार के निर्णय के अनुसार खसरा रूबेला टीकाकरण के लिए हनुमान नगर से एएनएम एवं नगर निगम की कर्मचारी ने 300 से अधिक छात्र छात्राओं को टीकाकरण किया। हम लोग नगर निगम से हैं, हनुमान नगर से हम लोग हैं और इनको यहाँ ड्यूटी पड़ा है। अभी हम लोग 17 तारीख से जनवरी से लगातार 17 जनवरी से अभी तक लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ हैदराबाद में ड्यूटी पड़ा है। कल हम लोग थे मिलान चौक के पास रहा है, जहाँ 378 बच्चा का टारगेट है, जिसमें अभी तक 150 के समथिंग पढ़ चुका है और अभी चल ही रहा है। 3 बजे तक ही प्रोग्राम चले। ये सारा सिस्टम कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? अपने सेंटर से लेके आए हैं? RCS से मिलता है। इस संबंध में टीकाकरण करने आए एएनएम ने कहा कि विगत 2 दिनों से वह न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल में बच्चों को टीकाकरण कर रहे हैं। इस संबंध में न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल के निदेशक ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, न कि कई लोग अपने बच्चे को टीकाकरण से वंचित रखने का प्रयास करते हैं। आज न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल अलगगंज हैदराबाद में रूबेला खसरा जो गवर्नमेंट से सर्कुलर चला है उसको कंडक्ट करवा रहे हैं बच्चों के बीच में, वो वैक्सीनेशन पर क्या लगता है इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? नहीं, रिगार्डिंग हेल्थ तो बेनिफिट है ही है। ये बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो इससे चेकअप हो सकता है और हमको लगता है सबको दिलवाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है सपोर्ट नहीं करते, वो मना कर देते हैं, डायरेक्ट मना कर देते हैं कि मत दिलवाइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने दिलवा लिया है, तो बाकी जितने बच्चे का कंसेंट आ गया उनको हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कितने बच्चे का लगभग? अभी तकरीबन जो है 125 बच्चे का होगा।
बुधवार को एमआरए महाविद्यालय की छात्राएं व महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आयुषी श्रीवास्तव एवं परिषद सदस्य ऋचा कुमारी के नेतृत्व में महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति आवास की 4 दीवारी पर मिथिला पेंटिंग प्रारंभ की गई। मौके पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह एवं हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्र भानु प्रसाद सिंह उपस्थित थे। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष मधुमाला कुमारी ने वहां उपस्थित होकर छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। इंटर की परीक्षा छठे दिन मंगलवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। जिले के सदर स्थित 28, बिरौल के 3 व बेनीपुर के 2 सहित कुल 33 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा हुई। किसी परीक्षा केंद्र से किसी भी पाली में किसी परीक्षार्थी का निष्कासन नहीं हुआ। दोनों पालियों को मिलाकर कुल 21,261 परीक्षार्थी में 20,824 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और 437 अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में 6446 परीक्षार्थी में 6295 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 151 परीक्षा से अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में 14,815 परीक्षार्थियों में से 14,529 उपस्थित रहे और 286 अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। सघन जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई। नकल पर नकेल लगाने के लिए पूरे दिन परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण का सिलसिला चलता रहा। जोनल व सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों गाड़ियां एक से दूसरे केंद्र तक पहुंचती रही। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विलित सत्र 2017 से 18 के रिजल्ट में असंतुष्ट छात्रों ने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन देते हुए कहा कि जो परिणाम जारी किया गया उससे वे संतुष्ट नहीं है। यदि समय रहते कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कर संशोधित रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कुलपति को ज्ञापन देते हुए पहुंचे छात्रों ने उनके कार्यालय के सामने बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन स्ववित्त पोषित योजना के तहत संचालित शिक्षा शास्त्र विभाग में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 15 से 17 फरवरी तक किया जाएगा। इसमें प्रदेश के बाहर से 5 विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रमों एवं विनियमावली के परिशोधन व संशोधन पर मूल रूप से मंथन होगा। इसके अलावा इस विषय पर भी फोकस रहेगा कि पाठ्यक्रम का स्वरूप ग्लोबल हो और नियम कायदे भी छात्रों के हित में हो। अखिल भारतीय किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन के संयुक्त जत्था का आगमन मंगलवार को कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के धबोलिया गांव में मध्य विद्यालय परिसर में हुआ, जहां किसान मजदूरों ने जत्था का स्वागत किया। मध्य विद्यालय धबोलिया के प्रांगण में खेतिहर मजदूर यूनियन के नेता ललितेश्वर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला सचिव श्याम भारती ने कहा कि पूरे देश में कृषि संकट है, जिसके कारण 3,50,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या किया है। बिरौल प्रखंड के मध्य विद्यालय, ग्यारी प्राथमिक विद्यालय, रजवा मध्य विद्यालय, खेवा, टीके रॉयल सेंट्रल स्कूल मध्य विद्यालय, हनुमाननगर सहित 18 स्कूलों में बुधवार को कैंप लगाकर स्कूली बच्चों को खसरा व रूबेला का टीका दिया गया। टीकाकरण से वंचित लोगों के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारियां दी गई। बिरौल थाना क्षेत्र के पोखरा पंचायत स्थित कोनी घाट में मंगलवार की बीती रात फूस के घर में अचानक आग लगने से एक फूस का घर जलकर राख हो गया। घर में रखे गृहस्थी के सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। इस बाबत गृह स्वामी बैकू मुखिया ने थाने में आवेदन देकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराई। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी,
स्वादिष्ट मिठाइयाँ सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।